चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइज चलो, ओके। सो इसको ट्राई करो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, ठीक है। ट्राई करो इसको, बता देना आंसर आएगा। एनीवन गॉट योर आंसर? दिस गाइस बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। देखो गाइस, यहाँ पे क्या है, टू इन्वेस्टमेंट है, रेशियो दिया हुआ है 9:10 और 4:5। पी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 8 का, 8 मंथ पे, तो हाउ मच, तो क्यू का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो मैंने रेशियो बताया था, जब जितना मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पी यहाँ पे, मतलब पी और क्यू अगर यहाँ पे 9 और 10 है, ठीक है, मतलब पी और क्यू यहाँ पे 9 और 10 इन्वेस्ट किया है रेशियो में, तो पी कितने मंथ के लिए किया है यहाँ पे, तो पी आप बोलोगे 8 मंथ के लिए किया है, ठीक है। और क्यू तो नहीं किया है, मतलब क्यू तो उसको, क्यू को तो पूछना है ना, तो क्यू का आप लोग यहाँ पे 10 ही रख सकते हो, मतलब 10 × x मान लो या फिर कुछ भी मान लो। और इसका जो प्रॉफिट हुआ है वो 4:5 है, ठीक है। तो प्रॉफिट 4:5 है, तो ये फिर कितना आ जाएगा बताओ? 72, 10x 4/5, सो 5 × 72 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये कितना होगा, ठीक है, 4 × 10, 5 × 2 = 10, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 8 × 9 = 72, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 9 मंथ्स, नॉट ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है। क्लियर है? ठीक है, ओके, इसको ट्राई करो। नेक्स्ट ये वाला, ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस। So guys, देखो, if compound interest का है ये, तो if the compound interest on a certain sum है at rate 10% है for 3 years है, and is rupees 33,100, सिंपल इंटरेस्ट सेम सम है, यहाँ पे दिया है सेम रेट और सेम परसेंट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको सेम रेट और सेम परसेंट में निकालना है। सो गाइस देखो, जैसे कि आप लोगों का फॉर्मूला होता है, तो आप लोग सभी लोग जानते होगी कि अमाउंट बराबर जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100, ठीक है। तो पावर में यहाँ पे टाइम रहता है, मतलब n टाइम्स। उसके बाद यहाँ पे जो गाइस दिया हुआ अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर जैसे हो जाएगा P, R कितना है आपका यहाँ पे 10% है, तो 1 + 10/100, ठीक है। और ये कितना है आपको 3 ईयर के लिए, ओके। तो ये फिर कितना हो जाएगा,
P1110 हो जाएगा बाई 100 का 3, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो तो ये कितना हो जाएगा P11/10। ठीक है, मतलब क्यूब है, बाद में इसको हम लोग क्यूब जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया। जब आप लोग एक फॉर्मूला और जानते होंगे, सी आई बराबर जो क्या होता है, सी आई बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, सो गाइस देखो, अमाउंट मेरा क्या है, ये है पी, मतलब 11 × 11 या फिर 10 × 10 × 10। ठीक है, माइनस पी, ये रहा आपका। सो गाइस देन यहाँ क्या करोगे आप, पी को कॉमन ले लो, तो पी को कॉमन ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा। जैसे गाइस अगर पी को यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो मेनली ये जो आपका 10 है वो तो नीचे आ जाएगा और इधर भी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, पी को कॉमन ले लोगे तो नीचे तो 10 × 10 × 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, 11 × 11 × 11। मैं इसलिए जानबूझ के कर रहा हूँ गाइस कि ताकि इजी रहे। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई बाद में भी कर सकते हो। और ये क्या हो जाएगा, 10 × 10 × 10। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप लोगों को बताओ। 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, आई थिंक 1331 होता है, 13310 होता है आई थिंक 11 का क्यूब। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही होता है, या 1331 होता है। ठीक है, तो 1331 में से आप 1000 घटा लो, 1331 माइनस 1000, 331 डिवाइड 1000। ठीक है, 331 डिवाइड 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अभी ये मतलब आपका प्रिंसिपल, मतलब जो एक यहाँ पे सी आई का जो वैल्यू आया है वो आया है। ठीक है, तो गाइस आप लोग जानते होंगे कि सी आई का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, सी आई का यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 33,100। ठीक है, 33,000 यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो देन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, देखो ये कितना हो जाएगा आप लोग को, 33,100 पी 331/100, तो 100 1000 to 33 है ना ये चीज। तो एक काम करो, ये जो है 331 इसको, ठीक है, 1 बार में 100, और ये कितना आ जाएगा आप लोग को, 1000 और एक और जीरो आ जाएगा, तो ऐसा ही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका पी आ गया। तो पी बराबर जब आ जाएगा तो यहाँ पे ऐसा ही निकाल लो, 1 1 2 3 4, पी इंटू आर इंटू टी था ना, तो आर कितना है 3, सॉरी आर था आप लोग का 10 और 3, 10 और 3 बाई 100, ये कितना हो जाएगा आप लोग को, 30,000। क्लियर है गाइस, क्लियर है बोलो। 33,000, सॉरी 30,000 सभी का। चलो आगे बढ़े, चलो इसको ट्राई करो, ये भी आपका ऐसा ही सी आई का है।
सो गाइस देखो क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ मनी है बिकम्स 13,380 आफ्टर 3 years। उसके बाद बोला है 20,070 आफ्टर 6 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम। तो सम गाइस आपसे पूछा तो अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला यूज किया था, ए बराबर पी 1 + R/100। ओके, और यहाँ पे n टाइम्स जो भी रहता है, यहाँ पे n टाइम्स रहता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा आप लोग को, इसको आप लोग मान लो p को x या n मान लो, जो भी बोलो, 1 + R/100 का पावर एक बार 3 टाइम्स पे है, और इसका वैल्यू दिया है आप लोग को 13380। और दूसरा जो है xp +1 + R/100 है, इसका दिया हुआ है 6, और ये क्या दिया हुआ है 20,070। ठीक है, 20,070। देन इसको आप डिवाइड कर लो। इसको जब डिवाइड करोगे, मतलब इसको ऊपर रखना, ठीक है, ये वाला टू को, मतलब दिस इज द टू इक्वेशन, और ये वाला वन, तो 2/1 करो, तो ये वाला ऊपर करोगे तो डिवाइड में जो चीज यहाँ पे पावर, जैसे कि 2 का पावर 3 है और यहाँ के 2 का पावर 1 है, तो ये ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा मेनली, आपको पता होगा तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा आप लोग को, एक सेकेंड, तो ये फिर ये कितना हो जाएगा, जैसे कि ये कितना हो जाएगा x, ठीक है, 1 + R/100। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3 बराबर ये कितना हो जाएगा आप लोग को 20070 डिवाइड बाई 13380। आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, ठीक है, चलो आई थिंक अब दिखेगा। ओके, तो ये रहा, उसके बाद इसको डिवाइड करो, कितना में कटेगा बताओ, 0 0 उड़ा दो, 2007 और 1338 बताओ किससे कटेगा। आई थिंक देखो ये इसका अगर आप नहीं करने समझ में, देखो 3 से करेंगे ना, तो 3 से करो इसको पहले, 3 4 जा इसका कितना आएगा, 3 6 जा 3 9 जाओ, किससे कटेगा, 2 से या 3 से। आई थिंक 3 से, तो बट लास्ट में 6 से नीचे में है, तो 3 से तो नहीं कटेगा चाहिए, क्योंकि 3 26 बच जाएगा लास्ट में, ऊपर वाला तो कट जाएगा, नीचे से नहीं कटेगा। तो एक काम करो गाइस, जब भी फैक्टर मतलब नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, उसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। फैक्टराइज कैसा करोगे, देखो, जब भी 669 और 446 का है ना, तो 669 को अगर आप करोगे और इधर 446 को जब करोगे, नहीं कुछ कट रहा है तो सो क्या चीज करोगे, 3 2 जा 3 2 जा 3 3 जा, इसको करो, 2 2 जा 2 2 जा 2 3 जा, मतलब 2 2 3 एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, ठीक है, 2 2 3 एक कॉमन फैक्टर है। तो 2 2 3 बार में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 3 बार में कटेगा, 2 2 3 बार में ये कितना था यहाँ पे 3 बार में, और ये 2 बार में, तो ऑप्शन यहाँ पे मतलब 3/2 यहाँ पे आएगा, ये चीज, ठीक है, 3/2 आपका यहाँ पे। तो फाइंड द सम आपसे पूछ रहा था ना यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, तो ये तो डिवाइड आ गया, तो फाइंड द सम आपसे पूछ रहा था ये चीज। ओके, ये तो रेशियो आ गया ना, बट तो सम का क्या कर सकते हो, अच्छा ठीक है, तो सम के लिए काम करो ना, सम के लिए काम करो, यहाँ पे जैसे कि 3/2 आ गया, तो इसको 3/2 है, तो सम के लिए 20,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, जैसे कि एक इसका निकाल लिए, तो सम के लिए काम कर सकते हो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो निकाल लिया दोनों का, 3 ईयर का। हाँ एक काम करो, फिर ये चीज आ गया 3/2, तो इसका वैल्यू आई थिंक यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, जैसे कि रुक जाओ, नहीं तो एक काम, वैल्यू नहीं करो पुट, सम पूछ रहा है ना आपसे। हाँ सम के लिए काम कर सकते हो, एक काम करो,
बाकी इसका ऑप्शन तो ठीक है ना। गाइस कोई मिस्टेक है क्या, देखो तो, बताओ कोई। एनीवन गाइस, कोई मिस्टेक है क्या, बताओ देखो तो। अच्छा यहाँ पे देखो, एक ही छूट गया यहाँ पे, देखो सम आपसे पूछा था ना किसका, फाइंड द सम आपसे पूछ रहा है, तो सम पूछ रहा है तो इसका किसका निकाल लो यहाँ पे। देखो क्या है यहाँ पे, 13380 है सम ऑफ मनी का, तो इसका जो वैल्यू आया है किसका, इसका, मतलब 1 प्लस ये वाला, 1 प्लस R बाई जो 100 था, इसका जो 3 आया, इसका वैल्यू क्या था, क्या था यहाँ पे, 13380 था, तो 13380 था, तो इसका कितना आया वैल्यू, 3/2 आया है। 3/2 इंटू 13380 है, काट लो इसको, 2 6 12, 2 6 12, 2 9 और 0, 3 0 ठीक है। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ओके, ये कितना आ जाएगा आप लोग को, अरे ये तो घूम, अरे यार मैंने यहाँ पे 2/3 करना था ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 3/2 था ना, तो ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस से, तो ये नीचे आ जाएगा, 3 से करो यहाँ पे, मैंने वो बैठाया नहीं था, ठीक है चलो। 3 से 4 बार में, 3 4 3 9 सॉरी 3 6 18 0, 0 6 12 4 2 9, 8920 आपका राइट आंसर, ये वाला। क्लियर है गाइस, बताओ सभी का। गैस क्लियर है सभी का, बोलो कोई डाउट। देखो उस टाइम बस मैं वो पुट नहीं कर पाया था वो चीज, ठीक है, मतलब जो उसका वैल्यू था, तो इसलिए आई थिंक वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, बट ठीक है, क्लियर है। चलो सर, इस तरह की सॉर्ट करने की कोई शॉर्टकट है क्या, इस तरह क्वेश्चन को, देखो इसका कोई शॉर्टकट क्या मैं बताऊं, देखो ये कोई ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी एक जो मेथड है वही है, इससे क्या आप शॉर्टकट करोगे, जैसे कि ये देखो, ये क्वेश्चन गाइस कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, देखो इसको क्वेश्चन में जैसे बनाना है, क्या करना है इसमें, आपको क्या मैंने किया यहाँ पे कि ये जो था, इसका आपको दिया हुआ था 3 इयर्स, ठीक है, इसका आपको 3 आया, बस डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पे क्या आया आपको यहाँ पे, डिवाइड करने पे आया कि 1 प्लस R/100 का पावर 3, तो पावर 3 में इसका दोनों का रेशियो आ गया, कितना आ गया, 3/2। अब जो 3/2 आया है मेरा रेशियो किसका, इसके जगह पे यहाँ पे पुट कर दो, किसके जगह पे, यहाँ पे जो इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 3 इयर्स का, तो 3 इयर्स का यहाँ पे दिया हुआ है 3/2, और इसका वैल्यू कितना है 13380, तो बस मैंने वहां यही यहाँ पे पुट कर दिया ये चीज, तो 8920 आया। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, दिस इज इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये तो ऑलरेडी दो दो लाइन का क्वेश्चन है, इससे शॉर्टकट क्या होगा, जहां पे शॉर्टकट होगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, ये तो 2 लाइन का क्वेश्चन था। इसको देखो, मैं वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए मैं ये टाइम लग गया, बट ये है कुछ नहीं क्वेश्चन में, डायरेक्ट रेशियो निकालना है, अगर कोई चीज नहीं कट रहा है आपसे वहां पे, सपोज करो कि 3 से नहीं टेबल कट रहा था, तो उसका फैक्टराइजेशन निकाल लिया, अच्छा अच्छा ऐसा कौन नंबर है, 2 to 3 आ गया यहाँ पे, तो उससे निकाल लिया आप, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
इसको निकालो, आई थिंक ये तो कर लोगे आप लोग, गेन और लॉस परसेंट आई थिंक, प्रॉफिट एंड लॉस आई थिंक मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से। तो एप्पल है यहाँ पे कितना है देखो, एप्पल बाउट किया 12, मतलब वेंडर एप्पल एट द रुपीज 8 फॉर रुपीज 12 है। एप्पल का अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे 12/8, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा, मतलब 4 3 जा 4 2 जा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे, और सोल्ड कितना में कर दिया, चलो इसको मैं सीपी कर देता हूँ और इसको एसपी कर देता हूँ। 10/6, 2 5 जा 2 3 जा, क्लियर है अब यहाँ तक। उसके बाद एक काम करो, दोनों का डिनोमिनेटर है ना वो सेम कर दो, ताकि हम लोग गेन और लॉस परसेंट पता कर पाए दोनों का, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना। तो एक काम करो, इसको आप लोग क्या करो, 3 बार में कर दो इंटू, और इसको 2 से कर दो, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। इसको भी इंटू 3 से कर दो, 9/6, इसको भी 2 से कर दो, तो 10/6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आई थिंक इसको इसको प्रॉफिट होगा ना, सीपी 9/6 है, एसपी 1 रुपया का आई थिंक यहाँ पे होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, आई थिंक 11 इसका आना चाहिए, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, इसका 11 पॉइंट समथिंग आएगा इसका गेन, क्योंकि एक ज्यादा है ना, 100 से एक ज्यादा। तो 10/6, 9/6 बाई सीपी इंटू 100, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/6 और 9/6, 6 से 6 कट गया, 100/9 कितना आ जाएगा, 11 बन जाओ, 0.11 गेन, क्लियर। यस, तो इसको तो आई थिंक कर सकते थे, दिस क्वेश्चन इज इजी, इसको ट्राई करो। क्या बोला आपने, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, लिस्ट प्राइस होगा इस, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 300, अवेलेबल है 210, तो सेकेंड डिस्काउंट दिया है 12.5, तो फर्स्ट डिस्काउंट आपसे पूछ रहे हैं, तो इसको क्या करोगे, कैसे बनाओगे बताओ, इसको कैसे करोगे। इसको देखो, जैसे गाइस आप लोग को फर्स्ट डिस्काउंट सपोज करो यहाँ पे X% का, सपोज करो यहाँ पे फर्स्ट डिस्काउंट था, ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट सपोज करो X% का था, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 सबसे डिस्काउंट दिया है, तो पहला क्या था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक गाइस आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, फॉर्मूला जब आप लोग को पढ़े होगे, तो एम एस पी बराबर क्या होता है, मतलब एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 होता है, इसको बोला जाता है एसपी के इक्वल, ये होता है एसपी के इक्वल। तो यहाँ पे देखो गाइस, आपका यहाँ पे ये कितना है, पहला तो 100 - x हो जाएगा, पहला डिस्काउंट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ पहला डिस्काउंट हो जाए, दूसरा डिस्काउंट 87.5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 12.5 है, तो 100 - 12.5 87.5, तो 87.5 ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100 - x का परसेंट, ये परसेंट में है, ठीक है। तो 100 - x का परसेंट ऑफ कितना हो जाएगा, 300 इक्वल टू 210, ठीक है, ये चीज आ गया आप लोग को। उसके बाद जब अगर मैं बोलूंगा 100 - x को ऐसे ही छोड़ दो, और जो 2% है ना, 2% को डिवाइड में है, तो कितना आ जाएगा इधर, 210 इंटू, ये कितना आ जाएगा आप लोग को बताओ। एक काम करो, ये कितना आ जाएगा आप लोग को, 100, ठीक है, 100,
और एक यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, ये चीज आ गया, दोनों का परसेंट यहाँ पे कर दिए। ठीक है, और एक काम 87.5 का तो एक जीरो और आएगा ना ऐसे, मतलब एक जीरो एक और ऊपर आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो 87.5 है, तो एक जीरो तो ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, यही मैं बोल रहा था। ठीक है, और ये 300 है, दो जीरो से दो जीरो काट दो। ठीक है, और देखो कुछ कट रहा है तो 5 से आई थिंक करो, नहीं तो 7 से करो। 7 1 जा, 7 2 जा, 7 5 जा, 7 3 जा, 21 0, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 6 बार में। ठीक है, 5 से 6 बार में। ओके, और ये कुछ कटेगा क्या? आ जाएगा इसका। ठीक है, 80। तो आपसे क्या बोला, पहला का डिस्काउंट, तो 100 - x की जगह 80 डाल दो, तो 20% का डिस्काउंट आ जाएगा। ऑप्शन सी। क्लियर है? यस, राइट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ट्राई करो। देखो गाइस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 30 मार्क्स। क्यू स्कोर 40 मार्क्स है एंड ऑब्टेन 40 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। ठीक है, तो पास परसेंट आपसे पूछ रहा है। देखो गाइस, मैंने एक चीज बताया था आप लोग क्लास में कि जब भी हम लोग को फेल कितने से कर गया, ये 30 मार्क्स से। जैसे कोई 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है, जैसे कि उसको कितना आया यहाँ पे, सपोज करो 30 मार्क्स से वो फेल कर दिया, तो उसको सपोज करो वो 70 नंबर उसको आया होगा, तो कितना मार्क्स और चाहिए होगा उसको? कितना मार्क्स और चाहिए होगा? 30 चाहिए होगा, बोलो। उसको कितना मार्क्स चाहिए होगा जो पास कर जाए? 30 का। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे अगर मैं 70 + 30 कर देता, तो मैं पास कर जाता, तो उसको 100 मार्क्स आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का गेम हो रहा है एग्जैक्टली, तो ये चीज आप लोग समझना, माइनस मत कर देना। ठीक है, तो अगर सपोज करो उसको यहाँ पे 30 मार्क्स आए थे, 30 मार्क्स फिर से फेल कर गया, और उसको 30% यहाँ पे, पी को 30% था उसका, और उसको ऑब्टेन्ड कितना था यहाँ पे, क्यू का 40 मार्क्स था एंड ऑब्टेन्ड 40 मार्क्स किया, और उसको 40 मार्क्स ज्यादा मिल गया उससे। ठीक है, इसको हमेशा ज्यादा समझना है, इसको हमेशा माइनस के केस में समझना और इसको प्लस के केस में समझना। बात समझ में है गाइस? ठीक है, इसको माइनस के केस में समझना जब भी ज्यादा आ रहा है, ठीक, ऑब्टेन्ड हो चुके हैं, और इसका फेल कर गया मतलब माइनस था, ये चीज और चाहिए होगा तो वो चीज पास कर जाता। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कि 30% एक्स प्लस 30, 30 मार्क्स हम लोग कर दिए ऐड, 40% एक्स -40, ये कितना हो जाएगा आप लोग को? ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 40 से 70, और ये हो जाएगा आप लोग को 10% एक्स। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 70 × 100 बराबर 10, 0 से 0, ये हो गया 700। ठीक है, ये हो गया कितना, 700। तो आपको पास परसेंट बताना है, तो पास परसेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ? पास परसेंट है इस कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 30 था आपका मतलब, और इसका कितना आया था यहाँ पे, 700 आया, 700 डिवाइडेड बाई क्या आपका 100, मतलब इसमें मैं ऐड ही कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस 30 था ये चीज, तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 7 × 21, 21 + 2 10 + 30, तो कितना आ जाएगा, 240।
240 आया तो 5% निकाल लो, कितना है 240। टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल बताओ कितना था 700, ठीक है। टोटल 700 आ गया यहाँ पे, और इंटू 100 कर लो, 7 से 7 बार में 100 से, और 7 से 24, 7 3 जो, ठीक है 21, 7 4 जो 28, 34.2 आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है 34.2। क्लियर है सभी का, बोलो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है गाइस? माइनस प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे मैंने आपको ऑप्टेंड और इसका कॉन्सेप्ट बताया, क्लियर है। ये बात हम लोग ध्यान देना कि उस जो फेल कर गया ना तो उसको माइनस, मतलब उसको माइनस में चला गया, तो एग्जैक्टली अगर उसको 30 मार्क्स और मिल जाते तो वो प्लस में आता, तो उसको और मिलना था नंबर, तो वो पास कर गया। तो इससे ऐसे समझाया करो, ठीक है। फेल कर गया तो माइनस मत लगा देना, ठीक है। इसको ट्राई करो। देखो गाइस यहाँ पे क्या है, हमारे स्पेंड 50% इनकम है, जिसमें से इंक्रीज कर गया 20%, और इसका इनकम और एक्सपेंसेस 10% इंक्रीज कर गया। एक गाइस आप लोग जैसे कि मैं इसको कहानी की तरह समझाता हूँ, इसका एक तरह सपोज करो ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और ये उसका सेविंग है, ठीक है, ये उसका सेविंग है। बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ठीक है, बात यहाँ पे ध्यान सुनना। अगर किसी आदमी का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का इनकम अगर 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपीज है, तो उसका यहाँ पे जो इनकम है वो कितने से इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, 20% से। और यहाँ पे देखो स्पेंड्स कितना कर रहा है, 50%। तो इसका जो 50% एक्सपेंड मतलब एक्सपेंड हो गया, तो वो कितना, 50 में से 50, तो ये बचा कितना 50। और यहाँ पे जब स्पेंड किया 50, तो सेविंग कितना हो गया यहाँ पे 50। बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को, इस रेशियो में कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सभी को? 50% लोगे तो एक्सपेंसेस तो 50 आएगा ना, जिसमें सेविंग कितना हो जाएगा, में 50-50 होगा। ये क्लियर है रेशियो? अब जब यहाँ पे जब क्लियर है आप लोगों का, तो ये कितना हो जाएगा, जिसमें बताओ मुझे 20% इंक्रीज कर रहा है, तो इसका 20% इंक्रीज करोगे कितना आएगा यहाँ पे, 20 यहाँ पे होगा। तो इसका जब करोगे, अगर एक काम करो अभी इंक्रीज मत करो, अभी एक काम करो, सबको काट छाट दो, यहाँ पे जो भी कट रहा है उसको हटा दो, ठीक है। देखो 25 से कट जाएगा, 25 से 4, 25 से 2, 25 से 2, 4 2 2 आ गया। अब एक काम करो सबको 100 में कर दो, ताकि इजीली हो जाएगा, सबको 100 से इंटू कर दो, कितना आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 200, क्लियर है, ये आ जाएगा 200। देन उसके बाद क्या करोगे यहाँ पे, ये कितना 20% इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, तो इसका 20% इंक्रीज करो। तो 20% इंक्रीज करोगे मतलब 20% ऑफ 400 करोगे तो कितना 80 आएगा। तो 400 प्लस 80 कितना आ जाएगा 480। ये चीज हो गई, इस पे 10% इंक्रीज कर रहा है, मतलब 10% ऑफ 200 मतलब 220, ठीक है। मतलब इस पे 10% इंक्रीज करेगा यहाँ पे 10%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 220, मतलब 20 ना करेगा, ठीक है, तो 200 प्लस 20, तो ये चीज आ गया आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, सेविंग कितना माइनस करो, 480 माइनस 220 कितना आएगा यहाँ पे 0 6 260। अब यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा, यहाँ पे 60 का चेंज है। सेविंग ही आपसे पूछ रहे हैं ना बाई, किसके ऊपर, सेविंग के ऊपर, ये वाले के ऊपर, 200 इंटू 100, तो 100 से 2 बार में और 2 से 3 बार में 30%, 30% आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बोलो क्लियर है सभी का इस क्वेश्चन को करने में, बताओ। बट क्वेश्चन में तो दिया हुआ 50% ऑफ द अमाउंट स्पेंड करता है। अरे तो 50% अमाउंट स्पेंड कर दिया साकेत, 50% यहाँ पे अमाउंट कर दिया, हम लोग 100 माने तो 50% स्पेंड कर दिया तो 50 ही बचा ना यहाँ पे। इनकम हम लोग 100 मान लिए, ठीक है, तो 50% स्पेंड कर गया,
तो मान लिया हम लोग 50 स्पेंड कर गया उसमें से 50%, ठीक है, उसका सेविंग कितना आ गया 50, इसलिए हम लोग मान लिए 100 मान लिए थे जिसमें से 50% एक्सपेंड कर दिया तो 50 मान लिए, तो 50 ही हुआ ना वो चीज, 50%। क्लियर है बोलो, 100 का आधा 50 ही होगा ना 50%। क्लियर है सभी का बोलो। क्लियर है साकेत बोलो। नहीं 20% गेन होने के बाद, देखो 20% क्या गेन हुआ यहाँ पे, 20% ऑफ 400 करोगे तो कितना आएगा 80 आएगा ना, तो 400 प्लस 80 करोगे ना तो 480 आएगा। फिर 200 में 10% इंक्रीज कर रहा है तो 10% ऑफ 200 कितना होता है बताओ ना, यहाँ पे 10% ऑफ 200 करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा ना, तो 200 प्लस 20, तो दोनों का जब यहाँ पे माइनस करोगे तो आपका सेविंग आएगा, तो सेविंग कितना आ गया 260 आ गया यहाँ पे। तो 200 से 260 जाने में कितना आया 60, चेंज आया ना यहाँ पे किसके ऊपर 200 के ऊपर इंटू 100, तो यही आपका 30% आएगा। क्लियर है अभी बोलो, आपसे सेविंग ही ना पूछ रहा था, सेविंग पे फोकस करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर करोगे ना, इससे गाइस शॉर्टकट इसका कुछ नहीं हो सकता, ये मैंने शॉर्टकट ही बताया। आगे बढ़े जल्दी से बोलो, क्लियर है। अच्छा मैं गलत समझ लिया था 450, अरे बाई क्यों कर रहे थे आप। चलो आगे बढ़े फटाफट। ठीक है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन में गाइस कंफ्यूज मत करो, ये मैं सबसे इजी प्रोसेस बताया, मैं चाहूँ तो लिख के भी बना सकता हूँ, बट रेशियो मेथड से करोगे ज्यादा बेटर होगा। इसको करो, देखो ये कैन फिल टैंक इन 2 आवर्स है, ठीक है, और लीक कर गया टू, इट टुक है 2 आवर 20 मिनट से, ठीक है, 2 आवर 20 मिनट से लीक है यहाँ पे। तो देन ये चीज कि लीक ड्रेन ऑल वाटर ऑफ द टैंक इज, तो कितने देर में वो खत्म कर देगा, ठीक है, ड्रेन मतलब वही चीज है, ठीक है मेनली। तो चलो इसको देखो, जैसे कि यहाँ पे एक पंप है, तो पंप को एक काम करो पी से ही कर लो डिनोट, ये 2 आवर में कर रहा है फिल। अब लीक की वजह से इट टू 2 आवर 20 मिनट्स, अब लीक को एल से कर दो, तो अब मैं 2 आवर 20 मिनट्स को 20/60 करोगे ना, कि भाई 60 से करते हैं डिवाइड, 23 जो 60, तो कितना आ जाएगा 2 होल 1/3, तो ये इसको हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 7/3, ठीक है। दोनों का जब यहाँ पे, ठीक है, जब दोनों का यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 14 आएगा। अब नीचे वाले को guys आप लोग एलसीएम करने भी आना चाहिए, फ्रैक्शन वाले में ऊपर से एलसीएम किया जाता है, मतलब 2 और 7 का मैंने किया है, 3 को मत लेना, ठीक है, बहुत लोग ये भी नहीं आता है, ठीक है, एलसीएम लेने फ्रैक्शन का। तो ये आता है आप लोग को 2 7 जा 14 हो गया, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, 14/7/3 करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेनली, मैं आप लोगों को पूरा बता ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। 7 2 से ये आ जाएगा आप लोग को 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब जो मुझे बताओ यहाँ पे चेंज कितना का हुआ है, यहाँ पे 1 का चेंज आया ना, 1 यूनिट का चेंज आया, मतलब एक यहाँ पे उसको कितना लगा यहाँ पे, एक 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 यहाँ पे, like the leak can drain all the water of the tank is in, क्या होगा 14/1 जो यूनिट है उस, मतलब 14 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस तो 1 ही कर रहा ना, बोलो क्लियर है यहाँ पे। ठीक, इसको ट्राई करो। बाई वॉकिंग 3/4 है यूजुअल स्पीड है,
A lady reaches her office 30 minutes later in usual time. Find the usual time taken by her to reach the office. ठीक है, यूजुअल टाइम बताना है। अब गाइस ये ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आपको पता है कि टाइम जो है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। ठीक है, मतलब जो 1/t होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है t का। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। जब ये चीज आपका यूजुअल स्पीड कितना था, यहाँ पे 4 का था, मतलब सपोज कर लो ये 4 की स्पीड से चल रहा था, बट घट के कितना हो गया 3, मतलब 3x/4x। क्लियर है, मतलब यहाँ पे यूजुअल जो चल रहा था, मतलब ये जो यूजुअल स्पीड चला, ठीक है, तो वो कितना चल रहा था 4x/3x। ये चल रहा था यहाँ पे, मतलब पहले 4 था, अब उसके बाद घट के 3 आ गया। तो ये चीज आपका स्पीड था। ठीक है, अब जो टाइम आया है यहाँ पे, टाइम कितना हो जाएगा, इनवर्सली है तो ये कितना आ जाएगा 3x/4x। ठीक है, अब जो टाइम को स्पीड करोगे मतलब 4x - 3x करोगे, और ये कितना है ले रहा है यहाँ पे 30 मिनट्स यहाँ पे लेटर पहुंच रहा है लेट, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो यूजुअल टाइम आपको बताना है, तो यूजुअल टाइम क्या था आपका 3x था ना, तो 3 × 30 कर दो, कितना आ जाएगा 90। ऑप्शन सी। क्लियर है, बोलो। चलो, ओके, यूजुअल टाइम बस बताना था, ये ऑलरेडी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ट्राई करो इसको। देखो guys, यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोगों को, द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार इज 1/3 ऑफ द बस स्पीड ऑफ बस, एंड द बस कवर यहाँ पे 1125 किलोमीटर 15 आवर में। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर इन 30 मिनट्स। तो आप लोगों को पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया है, कार जो है 1/3 बस है। अब बस कवर कितना कर रहा है यहाँ पे 1125 किलोमीटर इंटू, सॉरी बाई 15 है, मतलब यहाँ पे इसका स्पीड कितना हो जाएगा, बस का स्पीड जो हो जाएगा 1125 बाई डिस्टेंस बाई टाइम। ये आ गया, क्लियर है, बोलो। उसके बाद जब ये आ गया आप लोग का स्पीड ऑफ बस, तो यहाँ पे जो आप लोग का यहाँ पे दिया है एवरेज स्पीड ऑफ कार, कार क्या बोल रहा है 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ बस, मतलब 1125।
जब आपके पास यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, जब कोई भी चीज ऑब्जेक्ट आता है, कोई इंसान है या फिर यहाँ पे जो मैन पास कर रहा है वहां पे, तो वो जैसे कि वहां पे ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी रहता है यहाँ पे, तो वो क्या होता है यहाँ पे, आपको ऐड हो जाता है। ठीक है, वो चीज क्या हो जाता है यहाँ पे, ऐड हो जाता है। देन अगर आप जैसे कि 50 किलोमीटर है यहाँ पे, किसका, जैसे कि लॉन्ग ट्रेन है, तो लॉन्ग ट्रेन में इसका भी आप ऐड करोगे, ये चीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये मैंने आपको बताया था 55। ठीक है, बट ये 55 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में तो 55 बाई मीटर पर सेकंड में कर लो 5/18। ठीक है, 5/18 आ जाएगा, तो 18 3 सा 54 होता है समथिंग, तो आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 3 पॉइंट आई थिंक 1 या 2 रहेगा आई थिंक यहाँ पे समथिंग, उसी के हिसाब से आएगा। वेट अ मिनट, जैसे कि अगर आप करोगे 55 डिवाइड बाई 18, तो वही 3.0 या 3.05 आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आएगा आपको 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15.2 या 15 समझ लो, 15 आया। ठीक है, उसके बाद जो आपका टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस बाई टाइम कर लो ना यहाँ पे, डिस्टेंस है तो, ठीक है, डिस्टेंस है 200, और यहाँ पे टाइम कितना आया, अगर मैं चलो 15 ही लिखता हूँ यहाँ पे, ये कितना आया, 15 आया। 5 3 सा 5 4 सा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 3 3 3 आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं क्या गाइस, मैं देखो पहले भी ना ये क्वेश्चन को ट्राई किया था आई थिंक, तो देखो यहाँ पे 3.63 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3.63 सेकेंड आ रहा है, बट यहाँ पे देखो समथिंग, यहाँ पे आपको कुछ और ही यहाँ पे दिया हुआ है, 11 है, 11 है, यहाँ पे 15 सेकेंड है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आई थिंक कुछ ग्लिच है। ठीक है, मुझे लगा है इस क्वेश्चन में कुछ ग्लिच आया है ऑप्शन में। तो देखो हम लोग का हर कुछ सही है, आंसर वांसर, अब पता नहीं ऑप्शन में कोई, क्योंकि सीवीटी में मैंने आपसे बहुत सारा अभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो उसमें देखना कि बहुत सारे क्वेश्चन में उन्होंने नंबरिंग भी गलत लिखी है। तो ये सब एग्जाम जब देने जा रहे हो आप लोग, तो देख कर करना है कि बहुत सारे क्वेश्चन में रॉन्ग भी पूछे हैं, मैंने देखे हैं यहाँ पे। ठीक है, सीवीटी में जैसे जैसे होता है ना कि सीमेट में कुछ कुछ रॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरह, या सीवीटी में बहुत क्वेश्चन रॉन्ग पूछे हैं, मैंने तो 3 4 क्वेश्चन मतलब एक पिक किए हैं। मैं आप लोगों को आगे जब करूंगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो उतना टेंशन मत लेना, जब आ रहा नहीं है जब आंसर, तो उसके पीछे मत पड़ जाना कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है मेरा। इसको करो, टी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, देखो यहाँ भी गलत है, ये 100 डेज नहीं है गाइस, 10 डेज है। अब इसमें देखो गाइस बहुत सारा इसमें ग्लिचेस है, यहाँ पे 10 डेज है, 100 डेज नहीं होता है गाइस। ठीक है, 100 डेज का आपको उतना नहीं आता है। तो पी का यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे कितना है, 10 डेज है। ठीक है, पी का 10 डेज है, बी का यहाँ पे 15 डेज है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत सारे ग्लिचेस है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2। अब ए प्लस बी द रेस्ट ऑफ वर्क आर है, मतलब यहाँ पे 2 डेज और दे वर्क 5 डेज है। ठीक है, मतलब दोनों काम करते हैं, मतलब ए प्लस बी मिलके 5 × 5, 5 × 5 25 हो जाएगा यहाँ पे, 25 डे की है। अब जब ये 25 डे कर लिए, उसके बाद आपको बोला रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए, रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा बताओ, 30 - 25, तो आ जाएगा आपका 5। ठीक है, 5 यूनिट। जब आप बी का निकालोगे, ठीक है, बी का निकाल लो यहाँ पे, तो बी का यहाँ पे निकालोगे, तो बी का यहाँ पे कितना है यहाँ पे टोटल, तो इफ दे गेट 1500 फॉर होल वर्क, 1500 फॉर होल वर्क है, और एग्जैक्टली बी का कितना है यहाँ पे, टोटल टाइम कितना है यहाँ पे, 30 का है। ठीक है, और यहाँ पे देखो बी का है कितना है यहाँ पे, 2 का। ठीक है, और लिया कितना दिन है, वो लोग 5 दिन तक किया काम, तो ये चीज आया। तो 2 × 5, तो 30 को जब आप 5 बार में करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 150 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 500। ठीक है, ये आ गया आपका 500। तो जब ये आ गया आपका 500,
तो आर कितना आएगा, आर का देखो यहाँ पे, आर का 2 डेज में है ना, तो आर का 2 डेज में है, तो मतलब इसका भी 1500 भाई आर यहाँ पे कितना आएगा 30 है, ठीक है। और ये कितना में करेगा रिमेनिंग, मतलब जो है कितने दिन तक यहाँ पे था, यहाँ पे वो 5 आ जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये जो था बी एन आर का आपसे पूछ रहा है, तो रेस्ट वर्क 2 डेज में था, बाकी 5 डेज जो हम लोग का आया है दोनों का रिमेनिंग वर्क का, वो चीज करो, क्योंकि आर करेगा वो चीज रिमेनिंग वर्क में, ठीक है। रिमेनिंग वर्क में यहाँ पे 5 करेगा आर, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये आ जाएगा 250, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे आ जाएगा आप लोग को बी एन आर, तो डेली वेजेस निकाल दो, आपसे डेली वेजेस पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, डेली वेजेस। तो डेली वेजेस का आप निकालते हो ना, जैसे बी का यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 500 था, डेली कितना यहाँ पे कर रहा था, बी का कितना था यहाँ पे 5 दिन तक किया ना, तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। आर का कितना हो जाएगा 250, आर कितने दिन तक किया 2 डेज में, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो 125 प्लस 100 कितना आ जाएगा 225, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। क्लियर है, तो आपसे ये वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, क्लियर है बोलो, वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसको करो, टाइम एंड वर्क का आपसे 2 3 क्वेश्चन पूछा है। टाइम एंड वर्क से गैस रिलेटेड आप लोग को 2 3 क्वेश्चन पूछा ही है, ठीक है। तो अच्छे से टाइम एंड वर्क करके जाना, जैसे मैंने पहले बोला हुआ है, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेड डिस्टेंस और एस आई सी आई, ठीक है। और रेशियो ये सब कर लो, और प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक में। देखो यहाँ पे पी और क्यू जो है सेपरेटली यहाँ पे 9 दिन तक है, ठीक है, 9 डेज है। तो पी प्लस क्यू अगर सेपरेटली कर दोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 9, ओके। अच्छा पी और क्यू सेपरेटली नहीं है, अच्छा यहाँ तो अलग अलग होगा ना, देखो पी का है यहाँ पे 9, क्यू का है यहाँ पे 12, दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 36, 1 डे वर्क निकालो कितना आ जाएगा 9 4 जा 12 3 जा, ये 1 डे वर्क आ गया, तो 1 डे वर्क आ गया ये चीज आप लोग का, ठीक है। 1 डे वर्क आ गया तो ये कितना आ जाएगा आप लोग को 4 और 3 आ जाएगा। तो मैंने जब ऑल्टरनेट आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे पी बिगिन कर रहा है, मतलब पी पहले आ रहा है, तो फर्स्ट डे में जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, पी आएगा ना पहले, तो वो कितना यूनिट लेट है 4 यूनिट, फिर बी आएगा सेकेंड डे में, मतलब ऐसे ऐसे आता जाएगा, पहला दिन ये फिर दूसरा दिन ये, ऐसे ऐसे मैं लिख रहा हूँ ना, बट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस मैं आपको, ठीक है। यूनिट ये सब लिखना लिखो वरना रहने दो। तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे लिए 2 दिन हो जाएगा ना यहाँ पे, क्या आ जाएगा, ठीक है। तो 2 डेज आ गया यहाँ पे, तो 2 डेज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों को 7, दोनों का 2 डेज का वर्क। अब जब दो 2 दिन का वर्क जो है वो 7 यूनिट में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, 7 यूनिट ऑफ वर्क है, इफ दे कंप्लीट 7 यूनिट ऑफ वर्क इन 2 डेज, ठीक है। तो एक बात बताना मुझे यहाँ पे कि guys if they want to complete 7 यूनिट ऑफ वर्क, if they want to complete 7 यूनिट ऑफ वर्क, वो कितना होगा, तो 7 जो टोटल आपका यहाँ पे जो आपका टोटल एलसीएम था, टोटल वर्क जो था, तो 7 से डिवाइड कर लो, तो 7 से अगर डिवाइड करो तो कितना आएगा 7 5 से 35, तब भी यहाँ पे 1 रिमेनिंग बच जाएगा आपका, तभी भी यहाँ पे 1 रिमेनिंग बच जाएगा, तो कितना है यहाँ पे
ठीक है, मतलब 7 यूनिट का काम 5 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 7 यूनिट का टाइम यहाँ पे क्या कितना आ रहा है, 5 टाइम्स में आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 डेज है, तो 2 डेज में यहाँ पे आप लोग एक काम करो, 2 × 5 टाइम्स और है, मतलब 2 × 5 = 10 डेज। तो 10 डेज अभी लग रहा है। अभी तो इतना फिलहाल 10 डे आया है, बट एक तो अभी छोड़ ही दियो ना, एक तो रिमाइंडर आ ही रहा है। जब एक रिमाइंडर आ रहा है तो कितना करेगा, एक रिमाइंडर जब आ रहा है तो कितना करेगा, दे विल वर्क कंप्लीट। ठीक है, तो दोनों का आपसे बताना है। तब एक बात बताना, जब पहला दिन पी आया, फिर दूसरा दिन क्यू आया, फिर तीसरा दिन तो पी ही आएगा ना, क्यू थोड़ी उठ के आ जाए, क्योंकि ऑल्टरनेट चल रहा है। तो ऑल्टरनेट चल रहा है तो पी ही आएगा, तो पी का कितना है यहाँ पे, 4 है ना। तो जब 4 यूनिट यहाँ पे 1 डे में करेगा, तो 1 यूनिट कितना में करेगा, 1/4 डे में करेगा। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 4 यूनिट जब 1 डे में करेगा, तो 1 यूनिट 1/4 में करेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा, 10 होल 1/4 है, इसको प्लस 10 + 1/4 है, तो 10 होल 1/4 डेज में लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है गाइस, बोलो साकेत, यस क्लियर है आपका भी। चलो गुड, आगे बढ़ा जाए। चलो, इसको करो। देखो ए और बी है, दोनों मिल के यहाँ पे देखो 10 डेज में, ए प्लस बी दोनों मिल के कितना में, 10 में। और बी और सी दोनों मिले कितने में यहाँ पे, 15। ये बात समझ में आया। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 1 डे वर्क निकाल लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 और 2। ये 1 डे वर्क आ गया, जैसा हम लोग निकालते हैं। उसके बाद जब आप लोग करोगे, एक बात बताना, अगर ए और सी का मतलब ए इज ट्वाइस गुड एज सी है, तो एक बात मुझे बताना, अगर मैं ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी करता हूँ, तो एग्जैक्टली अगर माइनस लगाओगे तो ये तो एग्जैक्टली अंदर का साइन माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब 3 - 2। ठीक है, तो ये आएगा आप लोग को 1। बी और बी कट जाएगा, तो ए माइनस सी आ गया आप लोग को 1। ये बात क्लियर है। ए माइनस सी जब 1 आ जाएगा, अब मुझे बात ध्यान से सुनना कि ए ट्वाइस गुड है सी से, मतलब एफिशिएंसी में। तो ए और सी का है, मतलब ये ट्वाइस गुड है, मतलब ए 2x है तो ये x है। ये बात ध्यान देना, ए 2x है तो ये x है। और ए माइनस सी 1 दिया हुआ है, ए माइनस सी जब आपका 1 दिया हुआ है, अरे यहाँ पे लिखा ही हुआ, तो ठीक है, एक काम करो, ए माइनस सी जब आएगा एग्जैक्टली आपका 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x - x बराबर 1। तो x बराबर 1 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब एफिशिएंसी निकाल लो सभी का, सबका जब एफिशिएंसी निकालोगे तो ए का कितना आ जाएगा, ए का कितना आ जाएगा बताओ। ए का 2 था, तो 2 × 1, तो 2 आ गया। सी का निकाल लोगे, सी का एग्जैक्टली कितना है, 1 ही है, तो 1 × 1 तो 1 आएगा। ठीक है, बी का कितना आ जाएगा, बी का कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो बी का आपका 2 - 1 आ जाएगा। अरे ए और सी में से घटा दो ना, तो बी ही आएगा ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1। तो आपसे बी का पूछ रहा है कितना अलोन में, तो टोटल कितना है आपका, 30 है। 30/1 कितना आएगा, 30 डेज में। ऑप्शन सी आपका क्लियर है, बोलो। क्लियर है साकिब, ठीक। इसको ट्राई करो। The average of 10 number is 8 if each number is multiplied by 15। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाइड बाई 15 है, तो सेट ऑफ न्यू नंबर्स है। देखो इससे इजी क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ सकता है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर्स है, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स ही थे, अब ईच नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर गया 15 से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 15 है यहाँ पे, तो 10 का यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 1 है कितना हो जाएगा। ठीक है,
मतलब सभी को अगर यहाँ पे फाइनल करेंगे तो 10 × 8 कितना आ जाएगा, सबका एवरेज 80 आ जाएगा। टोटल 80 नंबर है, सम ऑफ 10 नंबर्स अगर मैं बता दूँ। अब ईच नंबर को मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे 80 से, तो 15 × 8 कितना हो जाएगा, इतने ये होता है आप लोगों को 1200। ठीक है, 1200 आ गया, तो एवरेज कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आपको 1200/10, तो 120 आ गया इसका। या फिर एग्जैक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते हो एवरेज, सीधा 8 जो था, 8 जो था सीधा 15 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट 120 आएगा। बस ये शॉर्टकट है, 1 लाइन का आंसर है। ठीक है, चलो इसको करो। एवरेज वेट ऑफ 10 men है इंक्रीज बाई 1.5 kg। और हु वेट, अब गाइस देखो ये तो ऑलरेडी यहीं पे रिप्लेस कर दिया न्यू मैन से, तो वेट ऑफ न्यू मैन बताना है। जब गाइस देखो एवरेज है 10 मेन का 1.5 kg है, बात समझे, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1.5 × 10, मतलब 15। तो 15 जोड़ दो ना, वही तो आपसे न्यू मैन कह रहा ना, 17 + 15 तो 85 ऑप्शन है। अब इससे कुछ क्वेश्चन इजी आ सकता है, बोलो। अब इससे इजी कोई क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग बोलो। ये तो बस आप लोग ऐसे ही मन में ही बना सकते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको इजी पूछा है, इससे पहले वाला भी और अभी वाला भी। ये तो मन में भी कर सकते थे, बट मैं बना दिया। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप लोगों को, जैसे कि जितने क्वेश्चन आए आप लोगों को बनाकर ही दिखाऊंगा। ठीक है, ये भी करो, ये भी तो इजी क्वेश्चन है। ये कोई कॉन्जिक्यूटिव 10 बार आया हुआ है, इवन कॉन्जिक्यूटिव, ऑड कॉन्जिक्यूटिव, आप लोग को पता है। एक एक्स होता है, ऑड रहे तो एक्स माइनस, फिर यहाँ पे x-1, x-3 हो जाता है, तो इवन रहता है x+2, x+4 ऐसे हो जाता है। तो सपोज करो कैसे 4 कॉन्जिक्यूटिव, तो एक x, दूसरा x+2। आप लोग लेट वेट मान लेना, जो भी मान लेना, डायरेक्टली करो एग्जाम में। ठीक है, ये x+4 आ जाएगा और ये आ जाएगा x+6, डिवाइडेड बाई कितना है, 4 करोगे, 4 का एवरेज है ना, कितना है 61 है, तो 4x, 6×4 = 10 और 12, डिवाइड बाई 4, 61, 61 × 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4x + 12, 61 × 4, 4, 24, 244, 244 - 12 कितना हो जाएगा, 232 हो जाएगा। 4x = 232, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 5 जा 4 8 जा 58 हो गया। ठीक है, 58 ये हो गया। तो सब कब से पूछ क्या बोल रहा है आपसे, ए और डी का चाहिए, तो ए और डी का कर लो। तो ए का कितना हो जाएगा 58, और डी का कितना हो जाएगा 58 + 6, तो कितना होगा आपके पास 64। तो दोनों का आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो लास्ट में 2 सबके है, तो मल्टीप्लाई से चेक कर ही लो कितना आएगा, 3712 आ रहा है, ऑप्शन सी। क्लियर है, बोलो आगे, आगे बढ़े। तो गाइस ये भी आपको इजी क्वेश्चन था, इसमें भी दम नहीं था। ये सब डेफिनेटली एग्जाम में है, तो डेफिनेटली हो सकता है। इसको करो, ये आ गया इन व्हाट रेशियो है, मिक्स टू गेन है 16/2/3 है यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले 16/2/3% गाइस बताओ तो क्या होता है, आप लोगों को पता है, 16 3 48, 50/3 होता है। ठीक है, 50/3 हो गया, इसको पहले सॉल्व कर लो, जो भी फोल में दिया रहता है उसको पहले फ्रैक्शन में कर लो। 50/3 हो गया, तो एक काम करो, हम जब यहाँ पे मिल्क टू मिक्स्ड कर दिया, वाटर विथ मिक्स्ड ऑफ मिल्क है, तो एक काम करो, यहाँ पे जब कुछ दिया नहीं है तो एक्स या कुछ ही मान लो, 100 तो एक काम करो, हम लोग यहाँ पे 1 मान लो। ठीक है, सीपी ऑफ मिल्क मान लो, कॉस्ट प्राइस ₹1, और यहाँ पे एसपी मान लो, ऑफ मिक्सचर। ठीक है, वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, मिक्सचर का पूछ रहा है यहाँ पे, ₹1 मान लो इसको भी। जब लोग पता नहीं रहता तो 1 1 मानते हैं ना, कि इसका भी कॉस्ट प्राइस सेम मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस से मैंने बोला है उसका सेम, जब कुछ पता नहीं रहता है तो इसका सी भी मान लो। तो सीपी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा,
100 प्लस गेन परसेंट होता है ना, 100 प्लस गेन कितना है, 50/3 इंटू SP। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा। तो ये 103 ऊपर ले आओ, और नीचे कितना हो जाएगा, मेनली ये 350 हो जाएगा जब सम होगा तो। और SP कितना है, 1। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे काट कर लो, यहाँ पे 0 से 0, 5 7 जा 5 2 जा, तो ये आ जाएगा 6/7। ठीक है, ये आ जाएगा 6/7। तो ये जब 6/7 आ जाएगा तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगा लो। इधर लिख लो CP ऑफ वाटर, और इधर लिख लो CP ऑफ मिल्क। ठीक है, इसको 0 मान लो, इसको 1 मान लो। CP ऑफ मिल्क का पता है, और ये है 6/7। एलिगेशन आई थिंक आप लोगों को माइनस करने आता होगा। तो 0 6 - 6/7 में तो 0 6/7 आएगा, और 1 - 6/7 कितना आ जाएगा, 7 - 6, तो ये आ जाएगा 1/7। रेशियो कितना है, 7 7 कट गया तो 1:6 आ जाएगा आपका रेशियो। ऑप्शन डी। क्लियर है, बोलो। आगे बढ़े, ठीक, इसको करो। 4 unbiased है, coins are tossed, what is the probability of getting almost 3 heads। ठीक है, almost 3 heads आपको बताना है। अब देखो guys, यहाँ पे क्या है, तो ऑलरेडी ऑलरेडी इसको कॉम्बिनेशन से लगा लो ना। कॉम्बिनेशन से जब लगाओगे तो क्या आएगा, 4 अनबायस्ड कॉइन है। जब भी मैंने बोला है कि जब भी आपको 2 का पावर n होता है, कॉइन्स का 2 फेस होता है, और जितने बार टॉस किया गया उसको n मान लो। तो कितने बार टॉस किया गया है यहाँ पे, इसको 4 बार है, तो 2 का पावर 4, तो कितना आ जाएगा, 16। अब जब हेड समझ लो, यहाँ पे 0 टाइम्स आया होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4C0। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 बताना है, ऑलमोस्ट, तो उससे कम जाना है आप लोग को। ठीक है, उससे कम जाना है, या फिर 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट मतलब आपको एटमोस्ट पूछ रहा है, तो आप 3 से भी कर सकते हो, या फिर 0 से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी आपको चलना चल सकते हो, बस 3 तक ही, उससे नीचे रहना, उससे ऊपर मत जाना। अब यहाँ पे H समझ लो, यहाँ पे 1 आया होगा, तो कितना आ जाएगा, 4C1। H 2 बार भी आ सकता है, 4C2। H 3 बार भी आ सकता है, 4C3। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपको 4। 4C2 कितना हो जाएगा, 4C2 का 6 होता है, और 4C3 4 ही होता है। सबको ऐड करो, 5 11 15, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल बाई फेवरेबल बाई टोटल, 15/6। ये सब क्वेश्चन हो गए, इस बहुत इजीली वे में बना सकते हो। क्लियर है, ठीक है, चलो। इसको ट्राई करो गाइस, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। डिटेल है, डिटेल कितने वर्ड का है, जिसमें देख लो वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन, तो ये गाइस सबसे इजी क्वेश्चन है। वॉवल कितने हैं यहाँ पे, ई है, ए है, आई है, 3 है। कॉन्सोनेंट कितने हैं यहाँ पे, 3 है, जो बच गया, 1 2 3 4 5 6, 6 है। और पोजीशन क्या क्या है, 1 2 3, आप इधर से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक, कैसे भी लिखना है। ऑड पोजीशंस पे लाना है, देखो 1 3 और 5 है, तो अभी 3 है मेरे पास, बचेंगे 2, फिर 1 बच जाएंगे। फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट, इसको यहाँ बैठा दो इवन पे, इसको 3 है, इसको 2 है, इसको 1। 3 3 थे 9, 9 2 18, 36, 36 राइट आंसर हो गया, हटा दो क्वेश्चन, वो खत्म। क्लियर है, बस इस सब क्वेश्चन को गैस 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये सब, 10 सेकंड भी नहीं लगा। चलो, द हाइट ऑफ द 2 सर्कुलर कोन्स, सर्कुलर कोन है 1:2 है, ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ देयर बेसिस है, रेशियो इतना दिया हुआ है। वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, बताओ इसका क्या होगा। देखो, हाइट ऑफ सर्कुलर कोन है, तो यहाँ पे देखो गाइस, वॉल्यूम क्या होता है कोन का, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है कोन का, आप लोग बोलोगे 1/3 पाई। मेंसुरेशन जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था ये सब चीज़, फॉर्मूला अगर आप लोग नोट किए हुए तो।
ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कर लो लेट R1 और R2 जो है बी रेडियस है, मतलब रेडी होता है ना, रेडियस ऑफ टू कोन्स एंड H1 एंड H2 बी हाइट्स। ठीक है, क्योंकि रेडियस और हाइट का काम होगा। तो H1/H2 कितना हो जाएगा यहाँ पे हाइट टू सर्कुलर कोन्स का। ठीक है, टू सर्कुलर कोन कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 हाइट का, क्योंकि हाइट का यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जब यहाँ पे सरकमफ्रेंस मतलब जब सर्कुलर होता है तो 2πr से हम लोग निकालते हैं ना, सरकमफ्रेंस मतलब सर्कुलर है तो 2πr, तो 2πr1 2πr2 ये आ जाएगा 3/4। तो R1/R2 कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये आ जाएगा आपको कितना 3/4। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन और बाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम निकाल लो 1/3 1/3 पाई R1 H1 1/3 पाई R2 H2। ठीक है, ये कट जाएगा सारा। ठीक है, तो R1 स्क्वायर, अच्छा R1 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे आप पाई। ठीक है, 1/3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में भूल गया था। तो यहाँ पे देखो R1/R2 का होल स्क्वायर और उसका H1 H2। ठीक है, तो मतलब 3/4 आया था इसका का स्क्वायर इंटू हाइट कितना था H1 H2 1/2। कितना आ जाएगा 3 3 9 और 4 4 16। तो 9/16 इंटू 1/2 9/32 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है साकेत, बोलो यहाँ तक। चलो इसको ट्राई करो। इफ द सरफेस एरिया कैसे बता रहा है, सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आर रेशियो दिया हुआ है इतना। अब देखो गाइस, मैंने आप लोग को स्फीयर बताया पढ़ाया था, तो उसका कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया कितना होता है आप लोगों को पता होगा ना, 4πr² होता है कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया। तो जब इसका सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है तो आप लोग इसको निकाल सकते हो ना, मतलब 4π एक R1 निकाल लो, R1 का स्क्वायर नीचे R2 का लिख दो, 4πr2 का स्क्वायर 4/5 है, सॉरी 4/25 है। तो इसको इससे उड़ा दो, तो R1 जब R2 का जब इसका स्क्वायर है कॉमन है तो इसको होल स्क्वायर कर दो और इसका भी होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दो, R1 R2 कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, R1 और R2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/5। अब जब 2/5 आ जाएगा, ठीक है, जब 2/5 आ जाएगा तो वॉल्यूम आप जानते हो स्फीयर कितना होता है, कोई बताओ। जब वॉल्यूम आप जानते होंगे स्फीयर कितना होता है तो आई थिंक आप लोग को पता होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ तो 4/3 πr1 का क्यूब 4/3 πr2 का क्यूब, इससे इसको उड़ा दो 4/3 पाई। और इसका देखो जब क्यूब लोगे कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, क्यूब जब लोगे तो ये ऑलरेडी 8 हो जाएगा यहाँ पे, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो 8 आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है, बोलो उतना क्या लिखोगे, ऑलरेडी आपको पता है 8/125। बोलो क्लियर है यहाँ तक।
एरिया वॉल्यूम के चैप्टर तो स्किप कर दिया था, कर लेना, मैंने मेंसुरेशन पढ़ाया था। मेंसुरेशन का है ये मेंसुरेशन में पढ़ाया था ना, उस दिन भी कराया मेंसुरेशन मैंने। ठीक है, कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने डिटेल में कराया मेंसुरेशन, तो ऑलरेडी मैंने 2-3 बार करा दिया है, उसी का है। ठीक है। ये सब चैप्टर क्यों आप छोड़ दिए? ये सब चैप्टर गाइस इंपॉर्टेंट है। बिना ये देखो, मेंसुरेशन जो ऑल अबाउट फार्मूला पे, मैंने उस दिन भी क्लास लिया मेंसुरेशन का, सीईटी का जो फास्ट ईयर पेपर का, मैंने बोला है मेंसुरेशन कैट और जैट को छोड़कर जितने भी नॉन कैट एग्जाम है, ओमेट्स के एग्जाम है, फॉर्मूला बस याद रखो, क्वेश्चन आपसे धड़ाधड़ बनेंगे, इसके फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, विदाउट कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता अदर मेंसुरेशन में, तो क्या आप है, इजिली आप इसमें नंबर उठा सकते हो। सीईटी में 2 बार क्वेश्चन पूछता है हमेशा, हर साल 2 क्वेश्चन। सीमैट जब होता था, सीमैट में ही पूछता था। ठीक है, चलो अब इसको देखो, ये भी कैसे इजी क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और 1/a² प्लस 1/b² 4 है, तो आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछे। अब गाइस ये भी इजी क्वेश्चन है, तो एक काम करो, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आप लोगों को बोल सकता हूँ कि a इक्वल टू बी है, इसको मैं 1 मान लिया। अब जब 1 मानोगे इसको, मैंने 1 ही क्यों माना, क्योंकि 1 प्लस सबका मैंने 1 डाल दिया, 1 1 स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का 1 स्क्वायर, सबका 1 आएगा, तो ऑलरेडी 4 आएगा, तो मतलब मेरा 1 प्रिडिक्शन सही है। मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन 2 आपका राइट है, ऑप्शन बी। क्लियर है, बोलो। ये तो 10 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ज्यादा मत किया करो, सीधा आगे बढ़ो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, ये है ऑलरेडी a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी है। अब ये भी यहाँ पे ग्लिच किया है गाइस, देखो ये भी अब सीयूटी यहाँ पे ग्लिच किया है, यहाँ पे 36 का, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे c का क्यूब है। ठीक है, तो बहुत जगह ग्लिच किया है उस क्वेश्चन में, बहुत जगह गड़बड़ी है, सीयूटी मैंने देखा है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 36 है, तो ये सब ध्यान से करना। तो यहाँ पे जब a प्लस बी प्लस सी है और आपका यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक है, अब जब मुझे एक बात बताना, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और 6 का भी स्क्वायर कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 36। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है 14। 2ab bc फिर ca, ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए बी बी सी प्लस सी ए। 2 तो बाहर ही चल जाएगा, 36 माइनस 14 कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 36 माइनस 14 कितना होगा यहाँ पे, आई थिंक ये हो जाएगा यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा यहाँ पे 2, 2/2, ये आएगा 1, 11। ठीक है, अब जब आपका 11 आ गया, तो यहाँ पे जब 11 आ गया, तो आप क्यूब का काम करो। क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, मैंने बहुत बार इसको बताया भी, और मैंने फॉर्मूला बुक भी दिया हुआ है, तो उसको जाकर कर लेना। तो ये क्या है यहाँ पे, देखो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ। तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो -3 ए बी सी जो है यहाँ पे, ये चीज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप करोगे, ठीक है, इसका जब फॉर्मूला का तोड़ोगे तो कितना आता है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी एंड सी ए। ठीक है, ये आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना था यहाँ पे बताओ, ये आया था मेरा ए प्लस बी प्लस सी, इसका आया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये चीज जो आया है मेरा,
इसका 36 - 3 ABC, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू मैंने लगाना भूल गया, और a+b+6 का कितना है, 6 का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसका कितना वैल्यू दिया हुआ था, कितना है, 14 है, ये चीज यहाँ देखो 14, और इसका कितना आया था, इसका 11, ठीक है। तो 14 - 11, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लिया तो सभी तो प्लस में ही जाएगा ना, तो वहां पे माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो ये एग्जैक्टली 11 आएगा यहाँ पे। 36 - 3 ABC कितना हो जाएगा, 6 × 3, 36 - 3 ABC 18। तो 36 - 18 बराबर कितना हो जाएगा, 18 बराबर 3ABC। सो ABC बराबर कितना हो जाएगा, 18/3। 6 आपका ऑप्शन है क्या, ऑप्शन 6 इसका राइट। अच्छा मैंने ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन 6 इसका राइट, ABC का। बोलो क्लियर है सभी को, क्लियर है ये क्वेश्चन, चलो ठीक है बढ़िया। हम्म, ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छा 2 क्वेश्चन है अभी, ये वाला ट्राई करो, मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ाया है आप लोग को, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो सीधा। क्या है, 2x² है, फिर 3x है, -35 है, तो 35 × 2 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 70 आएगा। तो 70 है और 3 भी लाना है बीच में। तो जब भी ऐसे फंस जाओ कोई बड़े नंबर में, मैंने हमेशा बोला हुआ है साइड में फैक्टराइजेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फंस जाओगे तो हमेशा कर लेना। 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो 35 2 सा कितना होता है, 70 होता है, ठीक है। तो अब एक काम करो, 5 से एक बार और लगा दो, 7 5 7 या 35, तो यहाँ पे 10, ये चीज आ गया 10, और 10 7 से 70 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2x² है प्लस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 10x - 7x -35, तो 2x x + 5 -7 x + 5, ठीक है, बराबर 0। x + 5 और 2x - 7, एक आ जाएगा x बराबर -5, और एक आ जाएगा यहाँ पे 7/2, ठीक है, ये चीज आया 2x का वैल्यू। उसके बाद इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करो क्या आएगा यहाँ पे, 4y² + 10y -104 बराबर 0। 4 से 104 को करो, इंटू कितना आता है यहाँ पे, करो 4 4 × 16, 1 4 0 1, 416 आता है, तो 416 का यहाँ फैक्टराइजेशन कर लो, कितना आता है, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 10 = 2 4 = बीच में 10 आना चाहिए ना, 2 5 = 2 2 = 2 2 = 4, 2 6 = 12, कितना आ रहा है, 4 4 2 = 8 = 16, आ तो गया यहाँ पे, 16 × 26 कर लो, 26 कर लो, आप लोग का डेफिनेटली आएगा, ठीक है। 4y², ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 26y माइनस, ठीक है, ये 16 है, 104, ठीक है, ये आ गया बराबर 0। तो 4y कॉमन ले लो, y प्लस, अच्छा इसको यहाँ पे 16 लगा दो यहाँ पे, ठीक है, इसको 26 कर लो, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो,
अब ठीक है यहाँ पे, बट यहाँ अच्छा एक काम करो, यहाँ पे माइनस साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस कर दो, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करो, 26 वाई और 4, तो एक आ गया आपको यहाँ पे 4y बराबर 4y प्लस 26, एक आ गया आपको y माइनस 4। तो यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा, -26/4, और ये कहा जाएगा यहाँ पे y बराबर 4। तो कौन सा यहाँ पे होगा राइट, बताओ कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट होगा। x बड़ा है यहाँ पे, बोलो। x देखो पहले वाले -5 आया, दूसरे वाले में 26 था ना, तो ये देखो कितना है, 4 से 6 बार में 24, तो यहाँ पे ऑलरेडी -6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये बड़ा है या ये x बड़ा है, और 7 से इसका मिला लो, इसका कितना था, 2 3 जा 2 5 जा 3.5 इसमें आ रहा है y, और ये वाला इससे छोटा है। बोलो जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या होगा। इसमें x इससे क्या है गाइस, यहाँ पे बड़ा है इससे, तो x बड़ा है यहाँ पे y से, बट इसमें देखो y छोटा हो गया, किससे, y से। तो कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा, x इक्वल टू वाई और रिलेशनशिप बिटवीन x कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। बोलो क्लियर है, क्योंकि एक में तो x आपको बड़ा है, फिर दूसरे में y जो है वो उससे बड़ा है, तो दोनों में तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा ना, तो ऑप्शन डी होगा। क्लियर है, चलो ये वाला करो गाइस, ये वाला मैंने कराया हुआ है। इन हाउ मेनी वेज कमेटी है 5 मेंबर का, ठीक है, 5 मेंबर कमेटी है, सिलेक्टेड करना है 7 मेन है कंसिस्टिंग 3 मेन है, तो 7C3, ठीक है। और एंड का मैंने बताया, तो एंड में ये कर लो, और यहाँ पे क्या है 5C2 है, ठीक है, ये तो कर लोगे आई थिंक आप लोग। तो 7 आ गया यहाँ पे, 3 और 4, इसको बनाओ गाइस जल्दी से, 5 2 ये 3, तो 7 × 6 × 5, 4 से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा नीचे, उतना लिखना मत, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 एग्जैक्टली वो कट जाएगा 2 से 2 बार में, इससे ये कट जाएगा 6, तो 35 × 10 350 आपका राइट आंसर है। हो गया खत्म ये क्वेश्चन। क्लियर है, बताओ। ये क्वेश्चन भी क्लियर है। सो गाइस देखो, मैंने जितने पॉसिबल हुआ मैंने उतने क्वांट से क्वेश्चन करा दिए। सो आई थिंक आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा क्वांट्स के, बताओ क्लियर है ये वाला।